भक्त पद्मनाभ। प्राचीन काल की बात है। आजकल जहाँ बालाजी का मंदिर है वहाँ से थोड़ी दूर पर चक्र पुष्करणी नाम का तीर्थ है। उसके तट पर श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण पद्मनाभ निवास करते थे। उनके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं था, कोई सामान नहीं था उनके पास। भगवान के नाम का जप, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, बस यही उनके जीवन का व्रत और पूंजी थी। द्रवीभूत हृदय से प्रभु का नाम जप करते हुए वह इतने तन्मय हो जाते थे कि शरीर की सुध ही नहीं रहती थी। फिर खाए पिए कौन? उनका हृदय भगवान के लिए छटपटा रहा था। उनके लिए अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। इस शरीर को रखो, मारो, कुछ भी करो, प्रभु आप मिलें बस। वे तो ऐसे 100 जीवन न्यौछावर करके भगवान को, अपने प्रियतम प्रभु को पाना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा करते थे कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भक्त के मन में ऐसा होता है, भय होता है कि पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और एक बार दर्शन देकर लुप्त हो जाते हैं तो फिर पुकार करता है कि भगवान ये तो मेरा मन ही नहीं भरा। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य मुझे मिलेंगे। मैं उनके चरण प्रेम आश्रुओं से भिगो दूंगा। वे मुझे अपने कर कमलों से उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकारेंगे। मैं उनके चरण कमलों पर लौट जाऊंगा। जैसे एक संसारी आदमी संसार का चिंतन करता रहता है ना, अब मैं ये जमा कर लूँगा, अब मैं ये पालूँगा, अब मैं ये कमा लूँगा, अब मैं ये खाऊं, अब मैं ये पीऊं। भक्त भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान मिलेंगे, भगवान आएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। भक्त लोकनाथ चले जा रहे हैं, पता नहीं भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। क्या वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्या मैं उनके सामने जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? तो मैं उनके चरण कमलों पर लौट जाऊंगा, आनंद के समुद्र में डूबूंगा। कितना सौभाग्यपूर्ण होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो और मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन ही मन सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, भगवान मुझे तो आपकी सेवा चाहिए, मैं आपको निहारता रहूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे भूल जाओ चाहे याद रखो, हे प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते। उनके शरीर में रोमांच हो जाता, आंखों से आंसू गिरने लगते। भक्त के जब आंखों से आंसू गिरते हैं, पुकारता है, रोता है, तो लोग सोचते हैं बड़ा दुखी है। भक्त को कितना आनंद होता है उस समय, रोते समय, ये दुनिया का कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। भगवान के लिए रोने में अपार आनंद है, अपार आनंद है। कभी कभी उनके चित्त में विपरीत भावना होने लगती। कहाँ मैं दीनहीन मलिन एक क्षुद्र प्राणी, कहाँ निखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान।
मेरे इस पापपूर्ण हृदय में वे क्यों आने लगे? मैंने कौन सी ऐसी साधना की है जिस पर रीझ कर वे मुझे दर्शन देंगे? न जप, न तप, न दान, न समाधि। जिस हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए उससे मैंने संसार का चिंतन किया, अपराध किया। ऐसा सोचते ही उनके हृदय में इतनी वेदना होती कि ऐसा लगने लगता कि हृदय फट जाएगा। बढ़ती हुई इस निराशा में उन्हें अपना जीवन भार लगने लगता और वे मूर्छित हो जाते और बेहोशी में पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? इसी प्रकार रोते बिलखते मर जाना मेरे भाग्य में लिखा है क्या? हे प्रभु, मैं मृत्यु से नहीं डरता, परंतु आपके दर्शन की लालसा रह जाएगी भगवान। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती? मुझे अपना लो प्रभु। आप तो करुणा वत्सल हो, भक्त वत्सल हो। हे प्रभु, करुणा करो, कृपा करो। ऐसी आर्त गुहार करते करते वे चेतना शून्य हो जाते। लोग कहते हैं भगवान के लिए तप करना पड़ता है। मैंने तो कोई तप नहीं किया। उनको पाश्चाताप होता और दैन्य भाव प्रकट होता कि प्रभु, मेरे में तो कोई भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मैंने तो कोई तप इत्यादि नहीं किया है। अपने जीवन की निम्न स्थिति से असंतोष और भगवान के विरह की वह ज्वाला जो जीवन की संपूर्ण कुशलताओं को जलाकर उसे सोने की भांति चमका देती है, वास्तव में यही तप का अर्थ है कि अंदर में तड़प हो जाए, भूख न लगे, प्यास न लगे, बस एक भगवान के लिए तड़प, बेचैनी, उत्कंठा, लालसा। प्रभु आप कब मिलेंगे, आप कब मिलेंगे, आप कब मिलेंगे। भक्त पद्मनाभ का जीवन इसी तपस्या से परिपूर्ण था। एक दिन नाम जप करते करते उनकी तपस्या पराकाष्ठा को पहुंच गई। उन्होंने भाव विवल होकर प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, अब मुझे और न तरसाओ। हे मेरे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन की आशा में अब मैं और कितने दिन जीवित रह सकूंगा। हे नाथ, एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिख रहा है। प्रभुहीन जीवन विष से भी कटु मालूम हो रहा है। वे आंखें किस काम की जिन्होंने आपका दर्शन न किया? वे हाथ किस काम के जिन्होंने आपके लिए कभी कोई काम नहीं किया? हे नाथ, यदि इस जीवन में आप नहीं मिल सकते तो फिर इस जीवन को नष्ट कर दो। फिर इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। ये किस काम का? मुझे लोक परलोक घर परिवार कुछ नहीं चाहिए। हे करुणा सिंधु, एक बार मुझे अपना लो। हे दीनबंधु, अपना दर्शन दो। हे प्राणाधार, अपनी सेवा का अवसर दे दो। गज, ग्राह, गणिका और गीध सब पर जैसे आपने कृपा की है, क्या मैं वैसा पात्र नहीं हूं? आप तो बड़े कृपालु हो प्रभु। कृपा परवश हो, यानी आपको कृपा करनी पड़ती है। आप अपनी आदत से मजबूर हैं।
तो मेरे ऊपर भी कृपा करो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करते करते भक्त पद्मनाभ प्रभु की अहेतुकी कृपा के नाम जप में तन्मय हो गए। हरे कृष्ण भगवान की जय। तो गज ग्रहा गणिका और गीत सब पर जैसी कृपा आपने की है, क्या मैं ऐसा पात्र नहीं हूँ प्रभु? आप बड़े कृपालु हो, कृपा परवश हो, कृपालुता ही आपका स्वभाव है। इस प्रकार प्रार्थना करते करते भक्त पद्मनाभ प्रभु की अहेतुकी भक्ति कृपा के नाम जप में तन्मय हो गए, भजन गाते और लीन होते रहते। दर्शन दो घनश्याम नाथ में अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ में अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। तो भक्त पद्मनाभ द्वारा करुण कातर नाम पुकार, मिलन की उत्कट अभिलाषा, हृदय की उत्कंठा और प्रार्थना को देख देखकर भगवान मुग्ध हो रहे थे। युग बीते नहीं आई मिलन की पूर्णिमासी रे। युग बीते नहीं आई मिलन की पूर्णिमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी
और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से भर गया। पद्मनाभ की पलकें खुल गईं। सहस्त्रों सूर्य के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान की कृपा पूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने लगा। जन्म जन्म की अभिलाषा पूर्ण हुई, कंठ अवरुद्ध हो गया। श्री भगवान ने एकाएक ऐसे अनुग्रह की वर्षा की कि वे चकित स्तंभित रह गए और श्री भगवान अपने भाव विभल भक्त को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध रहकर गदगद वाणी से पद्मनाभ ने स्तुति की। हे संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, हे प्रभु, मेरे संपूर्ण जीवन के नाथ, आप मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रकट हुए। मेरा जीवन कृतार्थ हुआ। भक्त आपके हैं, आप भक्तों के हो। जिसने आपके चरणों में सिर झुकाया उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद में अपना धाम दिया। आप भक्तों के सर्वस्व हैं। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ। श्री भगवान जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं। उनके चित्त में संसार के भोगों की क्या, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। अतः उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। भगवान हर जगह जहां उपस्थित होते हैं कहते हैं वर मांगो। तो भगवान जानते थे कि पद्मनाभ को कुछ नहीं चाहिए। अपनी सुधामयी वाणी से श्री भगवान बोले, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी पूजा सेवा की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यहीं निवास करो और अंत में तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और पद्मनाभ नाम स्तुति करते हुए भगवान की शारीरिक और मानसिक सेवा करने लगे। उनकी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होती और जगत के कल्याण के लिए होती थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।